नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अभी लास्ट डे में जो टॉपिक पड़ा हुआ है। लास्ट डे हमारा जो टॉपिक था वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा उस पे आधारित कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, उनको हम करते हैं और यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि उनको एक बेस्ट अप्रोच के ज़रिए से आपको सॉल्व करके बताया जाए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो उसको एक सरल मेथड से और कम समय में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है हमारा, दो पुरुष एक कार्य को x दिनों में करते हैं, 22 स्त्रियाँ 3 दिनों में करती हैं। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात होगा। ध्यान से समझना है यहाँ पे कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 2 पुरुष हैं। तो 2 पुरुष जब एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इनकी अगर हम बात करें, 2 पुरुष कार्य करते हैं x दिनों में। ध्यान समझना, जब 2 पुरुष x दिनों में कार्य करते हैं तो अगर हम बात करें कि 2 पुरुष का 1 दिन का कार्य, ठीक है, 1 दिन का कार्य का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, तो देखो कुल कितने दिनों में करते हैं, x दिनों में। तो 1 दिन का कार्य क्या होता है कि 1/x, यानी जितने दिनों में करते हैं उसके 1/x। अब चूंकि पुरुष 2 हैं तो अगर एक पुरुष की बात करें तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा, तो एक पुरुष का जो कार्य होगा 1 दिन का 1/2x। क्योंकि अभी 2 पुरुष का होता था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कितना है, 1 पुरुष का कार्य है। ये सेम इसी तरह से कंडीशन आपकी यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे स्त्रियाँ कितनी हैं, 22 स्त्रियाँ, लेकिन यहाँ पे कितने थे, 2 पुरुष थे। तो 22 स्त्रियाँ कितने दिनों में करती हैं, 3 दिनों में। यानी अगर बात करें कि 22 स्त्रियों का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/3। एक स्त्री का कार्य कितना होगा, वो होगा आपका 1/3 ये कार्य होगा। तो 2 कंडीशनें हमें यहाँ पे मिल गई। देखो, एक महिला का 1 दिन का कार्य, एक पुरुष के 1 दिन का कार्य, ये इनकी क्षमता के बीच अनुपात पूछा गया है। तो जब आप अनुपात निकालोगे तो क्या करना है, तो देखो पुरुष और महिला के बीच अनुपात निकालना है, यानी कि 1/2x रेशियो का साइन और 1/3 ये आपका लग गया। अभी इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो यह जब इनका रेशियो निकालना, यानी कि जब कोई नंबर डिवाइड में हो तो क्या करोगे, इनके एलसीएम का दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा आपका 6xy। कितना होगा, 6xy। तो 6xy इंटू 1/2x रेशियो 6xy इंटू 1/3 हो गया। कुछ क्रॉस कर लेते हैं तो x कट जाएगा, 2 3 जा 6, 22 से 22 यहाँ पे क्रॉस होता है, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आपका बचता है 3y और यहाँ पे बचता है आपका 2x। तो रेशियो आपका बनता है 3/2x। ये इनकी कार्य क्षमताओं के बीच अनुपात होता है। तो इस तरह से अगर आंसर देखते हैं तो आंसर आपका होता है C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपका यहाँ पे तरीका होता है। तो इस तरह से ही आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, ए और बी एक काम को 36 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, ए और बी दोनों मिलके 36 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर 60 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर 45 दिनों में करते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो यहाँ पे कार्य जो है 2-2 के पेयर में बताया गया, ध्यान से समझो। डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं ए और बी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में। जब 36 दिनों में करते हैं तो इनका 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/36। बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करते हैं, बी प्लस सी ये 60 दिनों में करते हैं। तो 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/60। ए प्लस सी की और कंडीशन यहाँ पे दी है, ए और सी, तो ये कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में। 1 दिन का कार्य होगा 1/45। क्लियर। तो ये हमारे बनते हैं 3 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बनता है।
इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, देखो ए, अगर आपने इससे पहले ऐड किए होंगे तो इजीली कर पाओगे, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। देखो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ये होती है, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पे ऐड करो, देखो 1a और 1a ये जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a। b और b इनको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2b, और c और c को जब ऐड करोगे तो ये हो जाता है आपका 2c इक्वल्स टू, चूँकि इस तरफ की वैल्यू ऐड करोगे तो ये होगा 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/40, ये आपका हो जाता है। तो अभी क्या करना है, देखो इन सभी से हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, 2 बाहर कॉमन ले लिया। और इनको जो कि फ्रैक्शन वैल्यू, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम होगा 180, यानी कि 36, 60 और 45 का एलसीएम 180, 180। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 टाइम में, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू निकलेगी a प्लस बी प्लस सी, और अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई रखते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 538 प्लस 4, यानी कि 12/180। क्लियर हुआ, ये निकलती है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये 12/180 है आपका, और चूंकि ये वाला जो 2 है ये कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो इससे सिंपल कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और भी 6 सरल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये तो यहाँ पे निकला a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/30, यानी ये यहाँ पे निकला है कि 3 है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो मिलके कार्य है वो 1/30 है एक दिन का। अभी पूछा किसको गया है, सी का कार्य बताओ। तो सी का कार्य बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ए और बी का कार्य होता है एक दिन का, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा वो सी का कार्य होगा। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे सी का कार्य बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, यानी ए बी, यानी ए प्लस सी का कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का कार्य में से ए बी का माइनस कर देंगे, किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 1/30, जो कि अभी निकाले हम यहाँ पे, और इनका जो वर्क है वो है 1/36, कितना है 1/36। इसको जब सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम होता है, फिर से इसको सॉल्व करोगे एलसीएम होगा 180, ये आपका 6 टाइम में होगा, ये 5 टाइम में होगा, और यहाँ पे आएगा 1/180। ठीक है, ये इनका निकला हुआ है एक सी की एक दिन की क्षमता। तो अगर डेज निकालोगे तो क्या करोगे, इसको आप रिवर्स कर दोगे, यानी कि 180 डेज कितना होंगे, 180। तो इस तरह से आंसर आपका कौन सा होता है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसको करते हैं, जब भी 2 में दिए जाए तो उनको इक्वेशन बना के ऐड करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे कह रहे हैं पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में, तब पी अकेला कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन, यानी कि अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड था, सेकंड की तरह ही यहाँ पे बिल्कुल प्रोसेस होगी और आप इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन बना देता हूँ। आपका इक्वेशन बनेगा, देखो पहली कंडीशन में p प्लस क्यू है तो ये हो जाएगा 1/12। सेकेंड कंडीशन में आपका q प्लस r है तो ये आपका हो जाएगा 1/15, और थर्ड कंडीशन में आपका r प्लस p है तो ये हो जाएगा 1/20। इन सभी को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की, जब p का वर्ग पूछा जाए तो आपको q और r का माइनस करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन माइनस करनी पड़ेगी। इसको देख लेते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं तीनों इक्वेशन को। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 में पहले ही कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू प्लस r, और इसको जब सॉल्व करोगे, इन तीनों वैल्यू को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम होता है 60। ऊपर जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12/60। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो ये हो गया आपका
P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 1/5, और चूँकि ये वाले जो 2 हैं कहाँ पे पहुँचेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का कार्य होगा 1/10। अब P का पूछा गया है तो आप क्या करोगे, क्यू और आर का माइनस कर दो। क्यू आर का कितना है 1/50, तो अगर P का वर्ग पूछा गया तो आप क्या करोगे 1/10, ठीक है, माइनस 1/15, इनका लास्ट एलसीएम होता है 30, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 = 1/30। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मतलब कि दिनों की संख्या, तो 1/30 यानी कि 30 दिन, ना 30 दिन। तो इस तरह से आंसर जो होता है आपका सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। देखो ध्यान समझो, ए जो कार्य करता है बी द्वारा जो कार्य कर किया जाता है उससे 5 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना बी x दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, x दिनों में करता है, यानी जो वर्क है वो x दिनों में करता है। तब ए कितने दिनों में करेगा, तब ए की अगर बात करें तो ए करेगा आपका, ठीक है, ए x - यानी 5 दिन कम लेगा, क्योंकि जब वो कर रहा है x दिनों में और ए की क्षमता ज़्यादा है तो इतने दिनों में कम करेगा। दोनों मिलके कार्य कितने दिनों में करते हैं, 11 से 1/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b = ठीक है 11 सही 1/9। ए की क्षमता कितनी है 1/x - 5, बी की क्षमता है 1/x = 11 होल 1/9। इसको थोड़ा सा अगर हम कंडीशन बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/x - 5 + 1/x = इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100/9। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे चूँकि ये तो सही था, यहाँ तक हमारा ये सही आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक दिन की क्षमता के बारे में बात की तो ये वैल्यू जो है ये आपकी 1/, हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 1/, आएगी। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 1/, चूँकि इनका एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा x - 5 × x, और ये हो जाएगा आपका 9/100, ठीक है। अभी यहाँ पे एलसीएम लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो x, और ये x - 5 ऊपर हो जाएगा आपका 2x - 5, नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² - 5x = 9/100, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसका इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9x² - 45x, इसका गुणा इसके साथ किया मैंने, = इसका हम इसके साथ करने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 200x - 500। x के टर्म को एक तरफ रखो, x² का टर्म यहीं रखेंगे, माइनस का 45x, और ये आएंगे तो माइनस का 200x यहाँ पे हो जाएगा, और -500 की जगह ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, = 0 हो जाएगा। 9x² ये हो जाएगा माइनस के 245x + 500 = 0। ये देखो आपकी अगर कंडीशन हम देखते हैं तो ये आपका बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी घात 2 है, और इसकी घात जो 2 है इसको आप क्या करोगे, द्विघात समीकरण से फैक्टर करके, या फिर फैक्टर द्विघात समीकरण जो बोला जाता है, 2 घात वाला समीकरण, उसके फैक्टर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये आया। इसका एक सेकेंड अप्रोच आपका ये हो सकता था कि कोई 2 नंबर्स आपको यहाँ पे, यानी कि आपको कोई 2 वैल्यू ऐसी यहाँ पे पुट करनी होती है, x की जगह पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती, जिसको इसको सॉल्व करने पे वैल्यू जो आपकी क्या आ जाती, 11 होल 1/9 आ जाती। तो इस तरह से भी अप्रोच लगा सकते थे। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे करें ए तथा बी एक साथ कार्य को 10 दिनों में करते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर, ठीक है, 6 दिनों में करते हैं। ए तथा सी उसे 12 दिनों में करते हैं, तदनुसार ए बी सी कितने दिनों में करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए बी का दिया है, बी सी दिया है, और साथ में ए सी दिया है, यानी कि तीनों के 2-2 के पेयर बना के वर्क दिया गया है, तीनों को मिला के पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस लगाओगे। देखो ए + बी कितने दिनों में करता है, आपका 10 दिनों में करता है। एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10,
बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं आपके, ये करते हैं आपके 6 दिनों में, तो 1 दिन का कार्य होगा 1/6। ए प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, तो ये आपके करते हैं 12 दिनों में, 1 दिन का कार्य होगा 1/12। ये 3 इक्वेशन बने, जब इनको ऐड करोगे तो 2 कॉमन ले लो पहले से, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर हुआ, इक्वल्स टू इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये होगा 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2 चल रहा है आपका। इनको जब सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम आपको लेना होगा। तो एलसीएम यहाँ पे देखो 10, 6 और 12 का एलसीएम जो लेते हो तो कितना होता है आपका 60। ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 16 प्लस 5, ठीक है। तो 16 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 21/60, ये हो गया आपका। अब चूंकि ए तीनों का वर्ग पूछा गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग पूछा गया, तो ये जो 2 है कहाँ पे चले जाएंगे, इसके डिवाइड में पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 21/60 इंटू 2, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 21। इसको थोड़ा सिंपल कर दो, और 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 60, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 23 ज़ा 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 7/20 इंटू 2 यानी कि 40। अब चूँकि इनके दिनों की संख्या निकालनी है तो इनको क्या करोगे, इन्वर्स कर दोगे, नहीं रिवर्स कर दोगे, तो 40/7, तो ये आपका आ जाएगा। सिंपल से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 7 पना 35, ठीक है, 5 होल 5/7, ये दिखाएंगे 5 होल 5/7। तो इस तरह से अगर आंसर को हम यहाँ पे देखते हैं तो आंसर आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने अप्रोच लगाई थी 2-2 के पेयर बना के, वही अप्रोच मैंने यहाँ पे भी लगाई हुई है। तो इस तरह से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है, ए तथा बी एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में करते हैं तो सी अकेला उसको कितने दिनों में करेगा। देखो ए बी कितने दिनों में करते हैं, 28 दिनों में, तो इनका 1 दिन का कार्य 1/28। ए बी सी तीनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/21, क्योंकि 21 डेज में करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/21। पूछा किसको गया, सी को, मतलब कि इस वाली वैल्यू से ये जो तीनों का कार्य है इसमें से आपको माइनस किसको करना है, ए और बी वाले कार्य को माइनस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा सी का के दिनों की संख्या, ठीक है, सी के दिनों की संख्या, सी के दिनों की संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/21 माइनस 1/28। तो 21 और 28 का आपको एलसीएम यहाँ पे लिखना है। तो 21 यहाँ पे दिया है, 28 यहाँ पे दिया है, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसका एलसीएम आपका इन दोनों इन कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है वही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, और लीस्ट नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। देखो 1/7 बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे आपका बचेगा 1/3, यहाँ पे बचेगा 1/4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी, क्योंकि वहाँ पे एलसीएम लेने में हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको। तो यहाँ पे क्या होगा 1/7 इन दोनों का एलसीएम होता है 12, ऊपर हो जाएगा आपका 4 - 3, और ये आपका आएगा 1/7 इंटू 1/12, तो ये आपका हो जाएगा
84 1/84 ना होगा 80 1/84। अब चूँकि दिनों की संख्या निकालनी है तो दिनों की संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देते हैं तो कितना 84 डेज हो जाएंगे। ठीक है, दिन कितने दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ए बी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी सी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए सी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार ए कितने दिनों में करेगा। आपका सेम क्वेश्चन है जो हम इससे कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 1-2 कर चुके थे, शायद और भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसके बेस पे है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, ए बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो ए पूरा कार्य करता है 4 दिनों में, ए की कार्य क्षमता होगी 1/4 यानी 1 दिन में कार्य करेगा। बी पूरा कार्य करता है 6 दिनों में, बी की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 1/6। क्लियर हुआ। दोनों एक साथ, जब दोनों एक साथ कार्य करेंगे, जब दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी यानी कि 1/4 प्लस 1/6। बस सॉल्व करना है। इनका एलसीएम होता है 12, ऊपर होगा यहाँ पे 3 + 2 यानी कि 5/12। दिनों की संख्या निकालने जिसका व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, तो दिन जो होंगे वो कितने होंगे, वो 12/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/5 दिन, यानी 2 सही 2/5 दिन। अगर चाहो तो आप इसको अगर मिनट में चेंज करना चाहो तो 2 घंटे, इसमें 2/5 में 60 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो घंटे और मिनट में वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया, उनको सॉल्व किया और प्रैक्टिस की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके शामिल किए जाएंगे, और जो विभिन्न प्रकार के और जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें वो भी आपको शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ में लाइक शेयर और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।